हेलो तो स्वागत है आप सबका। टीम सोरेन में बात करने वाले भाई अपना जो आज के लिए मैच रहेगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला ओडीआई। अब देखो जीतती इंडिया यहाँ भी नहीं है, जीतते तो टेस्ट में भी नहीं थे। हालांकि जो इकलौता टेस्ट हुआ बट इंडिया ने वो जीत लिया, हिस्ट्री बना दी पहली बार जीत कर। अब बारी है ओडीआई की, क्योंकि यहाँ भी अगर आप रिकॉर्ड देखोगे ओडीआई में तो इंडिया ने ज़्यादा मैचेस जीते नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 70% मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीतती है जब भी इन दोनों टीम्स के बीच में मैचेस होते हैं। अब आज के लिए क्या होगा मुकाबला और कैसा होगा भाई, कौन से प्लेयर अच्छा कर सकते हैं। इंडिया की तरफ से किसको बनाना है कैप्टन, हरमनप्रीत को और स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा या दीप्ति शर्मा। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एलिस पेरी, एलिसा हीली, एशले गार्डनर, किसको बनाओगे आज के लिए कैप्टन। तो सारी चीज़ें कर लेते हैं डिस्कस, ज़रा वीडियो को आखिर तक देखना और साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं किया हुआ है तो फटाफट से वो भी कर लो एंड बाकी बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना ताकि आगे जाकर आप कोई भी जो मैचेस की वीडियोज़ है बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करके रखो। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी सारी जो अपडेट्स है, टीम्स है, गिव अवेज है वो आपको वहाँ मिलते हैं, तो बस बिल्कुल नहीं करना है। बाकी चलते हैं चलो अपने मैच के ऊपर। तो भाई 28 दिसंबर 1:30 रहेगी इस मैच की हेडलाइन। वानखेड़े में जो मुकाबला है वो खेला जाएगा, जहां पर यूजुअली रन्स तो मैं बोलूँगा बनते हैं बट हाँ वेन्यू स्टैट्स ज़्यादा अच्छे नहीं है। मतलब यहाँ पर 5 में से 2 तो बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं, 3 जीते हैं यहाँ से बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने। एवरेज स्कोर मात्र 209 का है। बट यहाँ ध्यान रखना, अभी रिसेंटली में 2019 में मैच हुए थे, उससे पहले जो मैच हुआ था वो 2012 में थे। तो एवरेज स्कोर तो भाई अब सब स्कोर का मिलाकर ही होता है। तो भाई 2012 में तो इतनी बड़े कोई स्कोर बनते नहीं थे वुमेंस क्रिकेट में, इवन 2019 में भी नहीं बनते थे। ठीक है, बट अभी थोड़ा सा समय बदल गया है, रन्स अच्छे बन रहे हैं, तो भाई यहाँ पर भी आपको अच्छे रन्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। मतलब 230 240 के आसपास यहाँ जा सकते हैं, इससे भी ऊपर हो सकता है टारगेट। इन केस अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया कोई भी बैटिंग फर्स्ट करने की, दोनों की बैटिंग में बोल सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा अब एक चीज़ और नोटिस करोगे, यहाँ पर ना स्पिनर्स को विकेट उतने ज़्यादा देखो मिलते नहीं है। वानखेड़े के पीछे पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट रहती है, पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिलते हैं। मतलब इंडिया इंग्लैंड के बीच में ना सीरीज हुई थी 2019 में, उसके तीनों मैचेस यहीं खेले गए थे। अब पहला जो मैच हुआ उसमें तो भाई स्पिनर्स को विकेट मिले, पूरे 8 विकेट मिले। इंडिया ने 202 बनाए, ऑल आउट हो गए। इंग्लैंड 136 पर ही ऑल आउट कर दी गई। बट बाद के जो दोनों मैचेस हुए 25 को हुआ 2000 एंड 28 को हुआ, दोनों ही मैचेस में जो स्पिनर्स के विकेट थे, 2 विकेट यहाँ से आए, 3 विकेट यहाँ से आए और दोनों ही बार इंडिया ने बॉलिंग करते हुए जो है मैं बोल सकता हूँ कि स्पिन के विकेट रहे थे। इंग्लैंड की तरफ से तो स्पिन के विकेट थे ही नहीं, उनके तो सब सिर्फ पेसर से विकेट ले रहे थे, जबकि उन्होंने स्पिनर से भी बॉलिंग कराई थी। ऐसा नहीं कराई, स्पिनर से बॉलिंग कराई बट स्टिल विकेट ज़्यादा मिले नहीं। तो मैं बोलूँगा कि इतना ज़्यादा भरोसा मत करना दोनों ही टीम्स के स्पिनर्स पर। हालांकि अच्छे रहेंगे, विकेट निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं, बट स्टिल थोड़ा सा रिस्क रहेगा यहाँ से। और रन्स की बात करें तो भाई 2019 में देखो इतना बड़ा स्कोर बन नहीं रहा था। इंडिया 2005 ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड ने भी गिरते पड़ते 208 बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। यहाँ 161 पर इंग्लैंड ऑल आउट हुई, 162 बना दिए इंडिया की टीम ने। तो यहाँ डिफेंड भी हो सकता है, यहाँ चेज भी हो सकता है। ओवरऑल अगर हम विकेट्स की बात करें तो स्पिनर्स तो देखना मत, वो एक ही मैच में स्पिनर के विकेट थे। ओवरऑल वैसे 13 है, पेसर्स के 32 विकेट, जिसमें पहली इनिंग में 21 और सेकंड इनिंग में मात्र आपको जो है 11 विकेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लेइंग 11 के ओर। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये वाला मैच ना खेलना कहाँ पर है, क्योंकि खेलोगे सही जगह तभी तो प्रॉफिट कमाओगे, और वो सही जगह अभी फिलहाल के लिए रियल लेवल, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कर लेना। और फीचर्स तो मैं बोलूँगा आप देख ही रहे हो भाई, सिर्फ फैंटेसी नहीं है और भी बहुत कुछ यहाँ पर रहता है। जैसे मैं बोलूँगा, एक तो एंट्री फीस कम है, लूडो वगैरह भी है, कैशबैक आपको टीडीएस का 100% कैशबैक मिलता है। जिनको फ़र्क नहीं समझ आता जीएसटी और टीडीएस का, तो भाई जीएसटी जो आप डिपॉजिट करते हो तब लगता है, वो भी यहाँ पर नहीं है। मतलब जितना डिपॉजिट करोगे उतना आपको आपके वॉलेट में मिलता है। टीडीएस वो है जो आपको कैशबैक, टीडीएस वो है जो आपको जब आप विनिंग्स विड्रॉ करते हो ना, आपको प्रॉफिट विड्रॉ करते हो तब आपको लगता है 30%, बट वो यहाँ पर नहीं लगता है। यहाँ पर आपको 100% टीडीएस जो वो कैशबैक मिल जाता है। और भाई प्रो प्ले भी है, नो कमीशन ऑन, मतलब फैंटेसी पर यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि कमीशन नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी मैं बोलूँगा अलग अलग चीज़ें, ट्रेडिंग वगैरह भी है यहाँ का एक मेन पार्ट। तो रियल लेवल सिर्फ फैंटेसी ऐप नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बट वो तब जब आप यहाँ से रेफर कोड में ओमकार यूज़ करते हो। डिस्क्रिप्शन में है लिंक, रियल 11 का डाउनलोड कर लेना, रेफर कोड में ओमकार जरूर यूज़ करना। चलते हैं ज़रा आगे अपनी अब जाकर प्लेइंग 11 के ऊपर। देखो इंडिया की तरफ से प्लेइंग 11 की बात करूँ तो भाई स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा,
उसके बाद में ज़मीमर रहेंगी, हरमनप्रीत कौर है, ऋचा घोष या फिर टीम यास्तिका भाटिया, भाई किसी भी एक को खिला सकती है। उसके बाद में अमनजोत कौर या फिर स्नेह राणा, यहाँ पर कोई एक खेल सकता है। बाकी पूजा वस्त्राकर, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, रेणुका सिंह एंड देन साइकिया इशाक। तो ये रहती है इंडिया वुमेन की तरफ से प्लेइंग 11। अब ऑप्शंस मैं बोलूँगा दो ही है, दो ही स्लॉट है भाई, जहाँ पर थोड़ा सा 50-50 वाला मामला है। अब पेसर्स को मदद मिलती है तो मैंने इसीलिए अमनजोत कौर को यहाँ पर रखा है, बट टीम हो सकता है स्नेह राणा के साथ में जाए और ऋचा घोष और यास्तिका भाटिया में कोई एक, क्योंकि ऋचा घोष जब बात आती है ना ओडीआई में खेलने की तो वहाँ उनका परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं आता है, तो इसी वजह से हो सकता है टीम यास्तिका भाटिया को ज़्यादा प्रेफर करें। बाकी अगर बात करें इंडिया वुमेन की तरफ से जो प्लेइंग 11 ओवरऑल रहती है उसमें यहाँ से कौन निकल कर आता है, स्मृति मंदाना अच्छा फॉर्म है एक तरीके से देखा जाए तो भाई ओडीआई में। उसके बाद में शेफाली वर्मा है, रिसेंटली में बॉलिंग भी इन्होंने कराई है, थोड़े बहुत ओवर ही सही, बट किसी मैच में एक, किसी में 5-6 ओवर भी डाल दिया। बट हाँ बैटिंग से उतना कुछ खास अभी तक नहीं रहा है पिछले 3-4 मैच में, ठीक है। और लास्ट ओडीआई इन्होंने वैसे ही मैं बोलूँगा ये आप जुलाई के रिसेंट फॉर्म देख रहे हो, क्योंकि इंडिया वुमेन्स की टीम ने लास्ट ओडीआई तभी खेला था, उसके बाद से अब खेल रहा है। जाइमा की बात करें भाई, अभी ओडीआई में ना जाइमा की तरफ से परफॉर्मेंस थोड़ा सा मैं बोलूँगा पहले से बेहतर दिखाई दिया है और फॉर्म अभी के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक ही चल रहा है। बाकी यहाँ से हरमनप्रीत कौर इम्पोर्टेंट बनती है, मस्ट पिक बनती है। अब वो क्यों है, क्योंकि भाई सामने ऑस्ट्रेलिया है और हरमनप्रीत कौर को जब ऑस्ट्रेलिया दिखती है तो कांड हो जाता है मतलब ऐसा रन बना देती है हरमनप्रीत कौर, बहुत ही एक बढ़िया वाला रिकॉर्ड है और एवरेज भी 50+ का है कौर का यहाँ से अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वहीं पर ऋचा घोष और यास्तिका भाटिया में देखो, अगर भाटिया खेलती है तो ज़्यादा प्रेफर चॉइस अच्छी रहेंगी यहाँ से विकेट कीपर में। ऋचा घोष आई डोंट थिंक उतनी अच्छी ऑप्शन है, वैसे भी अपने पास में आज के लिए एलएस सहेली एक विकेट कीपर है जो कि मस्ट पिक है। स्नेह राणा, मनजोत कौर, दोनों में से कोई नहीं। बाकी यहाँ से पूजा वस्त्राकर इम्पॉर्टेंट है। अब विकेट्स वगैरह तो देखो उतने हैं नहीं बॉलिंग से इनके नाम, बट आज के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ प्लेयर्स के लिए कुछ प्लेयर्स को उन्होंने बार बार आउट किया, इस वजह से भी। बाकी दीप्ति शर्मा तो इम्पोर्टेंट बनेगी भाई बैटिंग से बॉलिंग से भी। श्रेयंका पाटिल और साइकिया इशाक का यहाँ पर डेब्यू हो सकता है। अब अगर मैं रिसेंट की बात करूँ दोनों के, तो साइकिया इशाक ने तो भी टेस्ट मैचेस भी खेले हैं, श्रेयंका पाटिल ने सिर्फ वो जो T20 सीरीज एक थी वो खेली और विकेट्स वगैरह निकाले। बाकी दोनों में से किसी भी एक के साथ में आप जा सकते हो। रेणुका सिंह यहाँ से मस्ट पिक बनती है, क्योंकि जब हम ओडीआई परफॉर्मेंस देखते हैं ना रेणुका सिंह का, तो दिल बाग बाग हो जाए, उस वो टाइप वाला परफॉर्मेंस रहता है इनका अभी तक का जो देखने को मिला। इन्होंने इतने ही मैचेस खेले, बट इतने मैचेस में आप एक बार विकेट्स देखो इनके नाम पे, क्या गजब रहे हैं। तो ये है इंडिया वुमेन की तरफ से प्लेइंग 11। अब शुरुआत कौन कर सकता है, देखो एक तरफ से तो रेणुका सिंह यहाँ से बॉलिंग करने आएंगी, अब दूसरी तरफ से पूजा वस्त्राकर बॉलिंग करने आ सकती है, या दूसरी तरफ से यहाँ दीप्ति शर्मा को भी भेजा जा सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी मैं बोलूँगा एक यहाँ से भाई आ सकता है, बट रेणुका सिंह का कंफर्म है। दूसरी तरफ से कौन है उसका मैं बोलूँगा यहाँ से चांस थोड़ा कप्तान के हाथों में रहेगा। और वहीं पर डेथ की बात की जाए तो डेथ में आपको एक तरफ से पूजा वस्त्राकर देखने को मिलेगी और एक तरफ से कोई एक स्पिनर आपको बॉलिंग करते हुए देखने को मिल जाएगी, बीट साइकिया इशाक या फिर श्रेयंका पाटिल। उसके बाद वो बात करें इनके बेंच की, तो भाई तितास संधू, ये भी अगर खेलती है तो डेब्यू कर सकती है। यास्तिका भाटिया ओडीआई में अच्छा रहता है इनका परफॉर्मेंस कंपेरेटिवली, अगर बाकी फॉर्मेट्स के उसमें देखा जाए तो। हरलीन देओल है, रिसेंट हरलीन देओल का मैं बोलूँगा अच्छा रहा है बैटिंग से भी साथ साथ बॉलिंग से भी, बट वो है ना शायद मौका ना मिले, और अगर मौका मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा मेरे को चांस यहाँ से कम लगता है हरलीन देओल का। स्नेह राणा है, रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो भाई एक एक दो दो विकेट्स निकाल रखे हैं इन्होंने, बीच में विकेट लेस भी है। एक मैच ऐसा भी है जिसमें 4 विकेट, और यहाँ से मन्नत कश्यप खेलती है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, तो सीधे डेब्यू करेंगे, बट इनके खेलने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम लगते हैं, ठीक है, बाकियों से तो थोड़े से कम ही है। तो ये रहती है इंडिया की तरफ से प्लेइंग 11 बेंच प्लेयर। वहीं पर आते हैं जरा ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर, तो भाई फोइब लिचफील्ड यहाँ से ओपन कर सकती है। रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो आपको थोड़े अच्छे मैचेस भी देखने को मिलते हैं और कुछ इनके तरफ से खराब मैचेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे 27 है, 106 है, 34 है, 67 है, और बाकी मैच है यहाँ पर फ्लॉप रही है। एलएस सहेली की बात की जाए तो भाई रिसेंट फॉर्म ओडीआई में इनका काफ़ी हद तक बोल सकते हैं कि ठीक है 3 मैच खराब है, बट उसके अलावा 32, 38, 24 ठीक ठाक से स्कोर किया हुआ है। एलिस पेरी यहाँ से मस्ट पिक बनेगी ऑब्वियस है। अब ये ध्यान रखना है एलिस पेरी ने पिछले 5-6 मैचेस में बॉलिंग नहीं कराई है ओडीआईज में, ठीक है, बट हाँ अभी बाकी फॉर्मेट्स में बॉलिंग कराई तो ओडीआई में भी मोस्ट प्रोबेबली ये बॉलिंग कराने वाली है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट अपने लिए है, और सीबीसी ऑप्शन भी बिल्कुल मैं बोलूँगा यहाँ से बनने वाली है। उसके बाद में आता है बेथ मुनी के ऊपर। अब देखो बात ऐसी है, बेथ मुनी अगर ओपन करे तो भाई मैं सीधा सीवीसी बना दूं बेथ मुनी को, बट 4 नंबर पर मेरे को उतनी ज़्यादा बेहतर बेथ मुनी लगती नहीं, ठीक है। बट यहाँ से
है आपके पास में मौका, बेथ मूनी को ले सकते हो। इतना भी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट मत करना कि 4 नंबर पर है तो कंप्लीटली फ्लॉप ही होगी, बट हाँ थोड़े वो फ्लॉप होने वाले चांस ना कहीं ज़्यादा हो जाते जब ये ओपन नहीं करती है। तालिया मैकग्राथ बैटिंग बॉलिंग आपको शायद दोनों करते हुए नजर आए। रिसेंट अगर इनका देखा जाए ओडीआई का तो भाई कुछ में विकेट्स है और कुछ में इनके नाम विकेट्स नहीं है। वहीं पर एशले गार्डनर है, रिसेंट फॉर्म ओडीआईज में काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहा है इनका, मतलब विकेट्स भी है, साथ साथ जब भी मौका मिला तो रन्स भी देखने को मिले। सीवीसी ऑप्शन नहीं है क्योंकि वानखेड़े का मैदान है तो शायद उतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल ना हो, बट टीम में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गार्डनर जैसी प्लेयर को। जेस सोनासन यहाँ से काफ़ी अच्छी पिक बनती है अपनी स्मॉल लीग टीम के लिए। वहीं पर एनाबेल सदरलैंड तो अभी ऐसी खिलाड़ी बन चुकी है जिनको अगर मिस करते हो तो अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो जाता है। वहीं पर हाँ इन 3 पेसर्स में से मैं बोलूँगा आप किसी एक के साथ में जा सकते हो। अलाना किंग ठीक ठाक है, बट मैगन स्कट और डार्सी ब्राउन आज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि अगर रिस्क लेना है तो डार्सी ब्राउन, क्योंकि बॉलर तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और सेफ जाना है तो फिर मैगन स्कट का नाम यहाँ से आ जाता है। अब मैगन स्कट जिनका ओडीआई में फॉर्म जो उतना अच्छा नहीं रहा है, बट वहीं अगर मैं डार्सी ब्राउन की बात करूँ तो हाँ भाई इन्होंने जो विकेट्स है एटलीस्ट वो एक एक तो यहाँ से निकाले हुए हैं। और डार्सी ब्राउन वैसे बॉलर बहुत गजब की है, और आज के लिए नई बॉल के साथ में जब ये डालेंगे, क्योंकि ये बॉलिंग की शुरुआत आपको करती हुई नजर आएंगी मैगन स्कट के साथ में मोस्ट प्रोबेबली, तो जब ये शुरुआत में डालेंगे तो भाई खतरा बनने वाली है किसके लिए, शेफाली वर्मा के लिए, जहीमा रोड्रिगेज। अगर वो शेफाली का जल्दी विकेट जाता हो तो इवन जहीमा को भी ये साथ साथ आउट कर सकती है, तो रहेगा यहाँ से। बाकी अगर डेथ बॉलिंग की बात की जाए तो भाई उसमें मोस्ट प्रॉब्ली आपको एक तरफ से सदरलैंड देखने को मिल जाएगी, दूसरी तरफ से मैं बोलूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की डेथ बॉलिंग ना यहाँ पर ऐसा है कि भाई वो किसी से भी डलवा देते हैं। उनकी डेथ बॉलिंग में जेस सोनासन होती है भाई, 20 ओवर जब T20s होते हैं तो 20 ओवर जेस सोनासन की तरफ से डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेथ बॉलिंग में बोलूँगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कंफर्म नहीं है। नई बॉल के साथ में एक तरफ से मैगन स्कट रहेगी, दूसरी तरफ से एलिस पेरी या डार्सी ब्राउन में से कोई एक। वहीं पर आते हैं इनके बेंच प्लेयर्स के ऊपर, तो जॉर्जिया वेरे में अगर खेलती है तो फिर ये अलाना किंग की जगह पर ही आपको खेलती हुई नजर आएंगी। बाकी हीदर ग्राम के खेलने के चांस कम है, एक ही ओडीआई खेला है ग्राम ने, 4 रन 1 विकेट था। और किम गार्थ ने ओडीआई में, ये है कहाँ से आ गए, छोड़ो, 2 विकेट 3 विकेट 3 विकेट, तो अच्छा रहा है यहाँ से किम गार्थ का जो ओडीआई परफॉर्मेंस है। अगर खेलती है तो ये किसकी जगह पर आ सकती है, फिर उस केस में डार्सी ब्राउन या मैगन स्कट में से कोई एक बाहर बैठेगा, ठीक है, इन केस अगर किम गार्थ को यहाँ से खिलाया जाता है तो। उसके अलावा आते हैं जरा भाई नेक्स्ट निकलकर वेन्यू स्टैट्स के ऊपर, तो 2 मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया ने, 2 खेले थे 2012 में, ठीक है, 2012 में इन्होंने मैचेस खेले थे, और वो दोनों ही मैचेस यहाँ से जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो जीत गई थी, और दोनों के दोनों अगेंस्ट इंडिया जीती थी। एक मैच तो मैं बोलूँगा ठीक था, दूसरा मैच जो जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, 300 रन बनाए थे, 80 रन पर इंडिया को ऑल आउट कर दिया था, 200 प्लस रन के मार्जिन से ही विन कर गए थे, तो उस तरीके का बहुत बुरी तरीके से जीते थे ऑस्ट्रेलिया उस मैच को। एंड वहीं पर अगर इंडिया की बात की जाए तो उन्होंने 5 खेले, 2 जीते और 3 मैच है जो है इस ग्राउंड पर हारे हुए। नेक्स्ट आते हैं निकल कर, तो भाई रन स्कोरर में तो मैं बोलूँगा 2 ही प्लेयर्स निकल कर आते हैं। एक तो एलिस पेरी का नाम है, 2 मैच में 7 विकेट्स है पेरी के, सॉरी विकेट्स देख लो पहले, एलिस पेरी के नाम है, 2 मैच में 7 विकेट्स, और दीप्ति शर्मा है भाई 3 मैच में यहाँ से 3 विकेट्स के साथ में। अब आते हैं जरा नेक्स्ट निकल कर, हाँ, और रन्स की बात करूँ तो स्मृति मंदाना 3 मैच में 153 रन है उनके नाम। हरमनप्रीत कौर है 2 मैच में 69, हालांकि ये वाला जो परफॉर्मेंस देख रहे हो कौर का, ये है भाई 2012 का, ठीक है, जब 2012 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही इन्होंने 2 मैचेस खेले थे, ठीक है, अभी इंडिया इंग्लैंड वाली सीरीज में थी नहीं। बाकी रोड्रिगेज की बात करें तो 3 मैच में 48 रोड्रिगेज ने बनाए हुए हैं, ये अगेंस्ट इंग्लैंड तीनों ही मैचेस में फ्लॉप हुई थी, और हाईएस्ट 48 है, तो सोचो 2 इनिंग तो 0 पर आउट हुई थी, ठीक है, तो ये चीज़ रही है अभी तक के लिए। तो बैटिंग सेक्शन में तो मंदाना नहीं अच्छा किया, बाकी तो कोई चला नहीं है। वहीं पर 50 मैचेस हो चुके हैं और 40 जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, जो मैं आपको बोल रहा था कि भाई किसने जीते, तो भाई ऑस्ट्रेलिया ने जीते, 10 ही जीत पाई आज तक इंडियन टीम, और 9 रिजल्ट आई तो यहाँ पर आज तक होने की नौबत आई नहीं, क्योंकि कोई ना कोई जीत ही जाते हैं इन दोनों। वहीं पर देखो रन्स की बात करें तो कोर है 14 मैच में 563 रन्स है, 51 का एवरेज है, और कोर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया नॉर्मली अच्छा खेलती है। वहीं पर एलिस पेरी है 16 मैच में भाई 471 रन के साथ में 39.25 का एवरेज देखने को मिलता है। अब एवरेज पर उतना मत जाना, क्योंकि आप कंपैरेटिवली अगर रन्स देखोगे तो कोर से आपको काफ़ी ज़्यादा ही कम देखने को मिलते हैं, मतलब रन्स का डिफरेंस देखे तो ऑलमोस्ट 100 का रहता है, ठीक है। इवन 2 मैचेस यहाँ से फालतू है, 2 इनिंग्स सॉरी फालतू है यहाँ से एलिस पेरी की, तो नोट आउट रही है एलिस पेरी 4 बार, तो इस वजह से थोड़ा सा एवरेज बढ़ा हुआ है, बट हाँ है 35 से 40 के बीच में एवरेज देखने को मिल जाता है। एलिसा हिली 12 मैच में भाई 449 44 का एवरेज है, इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है, हिली भी अगेंस्ट इंडिया अच्छा खेलती है। वहीं पर स्मृति मंदाना है 11 मैच में भाई 431 39 का एवरेज इनका भी, और ये तो एज एन ओपनर है, नोट आउट भी नहीं रही है, तो एकदम बढ़िया
अच्छा खासा परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो। बेथ मुनी ने भी 7 मैच में 343 बना रखे हैं, 85 का एवरेज है। अब मैं बोलूँगा एवरेज के ऊपर इनका भी ध्यान मत देना, क्योंकि 7 में से 3 बार ये भी नॉट आउट रहे, तो इनका भी जो एवरेज है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। बट हाँ, इन रियल रन इन्होंने काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं, 7 मैच में 343। बाकी दीप्ति शर्मा है 8 मैच में 173 रन इनके नहीं है। पूजा वस्त्राकर एज अ बॉलर बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो भाई रन तो देखो ही मत। हाँ, यास्तिका भाटिया ने 4 मैच में 161 बनाए हुए, 40 के एवरेज के साथ में। तो ये रहते हैं अभी के लिए जो हमारे हेड टू हेड लीडर्स है। तो हेड टू हेड में तो कौर हुई, पेरी हुई, हिली हुई, मंदना हुई, बेथमुनी हुई, यास्तिका भाटिया हुई, सबका परफॉर्मेंस गजब का देखने को मिलता है, सिवाय दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्राकर के। वहीं बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो उसमें किसी भी इंडियन बॉलर का नाम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि भाई सबने अभी खेलना शुरू किया, चाहे वो श्रेयंका पाटिल हो, चाहे फिर वो यहाँ से साइकिया इशाक हो, चाहे फिर यहाँ से रेणुका ठाकुर सिंह हो गई। रेणुका ठाकुर ने भी कुछ ही गिनती के मैचेस खेले, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्राकर बसती है, जिसमें कि पूजा वस्त्राकर का रिकॉर्ड आपको देखने को मिल ही जाता है। एलिस पेरी है 21 मैच में भाई 32 विकेट के साथ में। जस जोनासन है 12 मैच में यहाँ से 14 विकेट्स हैं उनके नाम। एंड पेरी बॉलिंग करती है, मैं बोलूँगा कि बहुत हाई चांसेस है कि पेरी यहाँ से विकेट लेके जाएगी आराम से, 1 से 2 विकेट तो ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस आपके लिए रहने वाली है। बाकी मैगन स्कट है 9 मैच में 10 विकेट के साथ में। डार्सी ब्राउन ने देखो अगेंस्ट इंडिया 3 मैच में 8 विकेट्स निकाले हुए हैं। उसके अलावा एशले गार्डनर है 9 मैच में 8 विकेट के साथ में। पूजा वस्त्राकर, क्यों मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा था, 7 मैच में देखो 6 विकेट्स है पूजा वस्त्राकर के नाम। और तालिया मैकग्राथ जो है उन्होंने 4 मैच में निकाल रखे हैं भाई 4 विकेट्स। तो ये रहते हैं हमारे जो हेड टू हेड लीडर्स है बॉलिंग सेक्शन से जो निकल कर आते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें अपने प्लेयर बैटल की, एशली गार्डनर अगेंस्ट पूजा वस्त्राकर 2 बार आउट हो चुकी है। एलिस पेरी अगेंस्ट पूजा वस्त्राकर 2 बार आउट हो चुकी है, तो इसी वजह से पूजा वस्त्राकर इंपॉर्टेंट है, बाकी और ज़्यादा कुछ इनका नहीं है। वहीं पर अगर हम इधर से बात करें तो दीप्ति शर्मा अगेंस्ट मैकग्राथ 2 बार आउट हो चुके हैं 24 बॉल में मात्र 10 रन बनाकर। यास्तिका भाटिया को डार्सी ब्राउन ने 3 बार आउट किया है, वो भी 32 बॉल में मात्र 15 रन देकर। तो यहाँ तो भाई स्ट्रगल चलता है पूरा। शेफाली वर्मा भी अगेंस्ट डार्सी ब्राउन 2 बार आउट हो चुकी है मात्र 16 बॉल में 6 रन बनाकर। और स्मृति मंदना भी डार्सी ब्राउन के अगेंस्ट में 2 बार आउट हो चुके हैं 45 बॉल में 37 रन बनाकर। तो सारी कहानी तो देखो डार्सी ब्राउन के सामने आकर ही बिगड़ रही है हमारे प्लेयर्स की। टीम की बात करें तो टीम में देखो मैंने अभी के लिए विकेट कीपर में रखा है यहाँ से एलिसा हिली को। दूसरी तरफ अगर देखा जाए बैटर सेक्शन में तो पेरी है, मंदना है, उसके बाद में हरमनप्रीत कौर को रखा है। शेफाली वर्मा के साथ में नहीं गया हूँ, जेविमा को मैंने मिस किया हुआ है। वहीं पर दीप्ति शर्मा है, गार्डनर है, मैकग्राथ है, सदरलैंड है, श्रेयंका पाटिल, रेणुका ठाकुर और उसके बाद में डार्सी ब्राउन। अब यहाँ से आप एक चेंज अगर करना चाहो तो भाई कर सकते हो, श्रेयंका पाटिल की जगह पर एक एक्स्ट्रा ऑस्ट्रेलियन बॉलर, बट स्टिल हमने उनके 3 बॉलर्स रख लिए। मैकग्राथ भी बॉलिंग कराएगी, तो नहीं लोगे तो अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैप्टन पेरी ठीक है, वाइस कैप्टन के लिए सबसे सेफ और सबसे कॉमन ऑप्शन तो दीप्ति शर्मा है। बट हाँ, अगर थोड़ा सा रिस्क लेना है तो यहाँ से वाइस कैप्टन हरमनप्रीत कौर और या फिर गार्डनर को ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाती है अभी के लिए टीम एंड सब चीज़ें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से वो भी कर लो। बाकी ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जल्दी।